हिमाचल का रुख करेंगे जिथे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिता गया। मौसम विभाग के वालों ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने कल के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बुधवार को ऊना कांगड़ा ते सिरमौर दे विच भारी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग के वालों 9 अगस्त तक सूबे दे विच मींह दे लई येलो अलर्ट जारी कर दिता है। हड़ां अते जमीन खिसकण दे नाल हिमाचल दे विच वख-वख थावां ते 75 सड़कां फिलहाल बंद ने। हाईवेज भी ने उन्हां दे विचों जिथे रस्ते ब्लॉक हो चुके ने। कुल्लू मंडी अते शिमला दे विच हड़ां दे करके 14 लोकां दी मौत होने की बेहद मंदभागी खबर सामने आई है, जबकि 40 के करीब लोग हाले भी लापता दसे जा रहे हैं, जिन्हां दी तलाश जारी है। तो समीक्षा साडे नाल लाइव जुड़े एक बार फिर। तो समीक्षा क्या जानकारी, क्योंकि हिमाचल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी दौरान जो खबर है कि कई लापता हैं जिनकी तलाश भी की जा रही है। बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गगन देखिए, बिल्कुल 40 से 46 लोग अभी तक लापता हैं और 12 से 14 लोग अपनी इस मॉनसून के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है, क्षति ह्यूमन लॉस जो है हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा हो चुका है। रेस्क्यू लगातार चल रहा है और सबसे टफ जो रेस्क्यू गगन इस वक्त चल रहा है वो 80 से 84 किलोमीटर तक जो है वो रेस्क्यू चल रहा है। समेज गांव में जो बादल फटा था उसके बाद से 80 से 84 किलोमीटर तक ये जो रेस्क्यू है वो लगातार चल रहा है। 5 लोग हालांकि कोल डैम में मिले हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि समेज गांव में जो बादल फटा है वहां से जो लोग मिसिंग है, वो जो शव है वो वहां पर मतलब कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर 20 लोगों के डीएनए जो है वो समेज गांव के लिए गए हैं और डीएनए के जरिए अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये शव किसके हैं। तो काफी मुश्किल है, काफी चुनौतीपूर्ण है गगन। और इसी बीच में मौसम विभाग की ओर से फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अगर आज की बात करें तो लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है अगले 2 घंटों के लिए और अधिकतर हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। काफी बारिशें हालांकि गगन पिछले 3 से 4 दिनों में देखा गया कि मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जिस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है 7 और 8 तारीख को ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से ये अलर्ट अब प्रदेश में रंग लाता है, क्योंकि पिछली बार जो ऑरेंज अलर्ट एक भारी बारिश को लेकर दिया गया था वो हमने देखा कि 3 क्लाउड बर्स्ट उसी एक रात में हुए हैं समेज गांव में और जो 2 अन्य हिस्सों में हुए हैं। तो काफी क्षति देखिए गगन हिमाचल प्रदेश को पहुंची है और अभी इस वक्त फिलहाल की अगर बात करें तो प्रदेश में 75 सड़कें टोटली बंद पड़ी हुई हैं और इसी के साथ में 58 जो है डीटीआर बिजली ट्रांसफार्मर्स बंद है और 58 के करीब जो है वो पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है। लोगों का जो आम जनजीवन है गगन इसके साथ वो भी प्रभावित होता है कहीं ना कहीं। जहां एक तरफ ह्यूमन लॉस और संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो नुकसान है लोगों का आम जनजीवन जो सुविधाएं हैं उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी लोगों को नहीं मिल पाती हैं। 75 सड़कें अभी तक 4 से 5 दिन का समय हो गया है। मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ी है, बारिश काफी कम इस वक्त दर्ज की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी 75 सड़कें बंद होना, 68 डीटीआर बिजली ट्रांसफार्मर्स बंद होना और पेयजल योजनाएं 58 के करीब बंद होना, तो ये काफी लोगों को एक बड़ी चुनौती का जो सामना है वो करना पड़ता है। अभी तक कुछ एक गांव ऐसे हैं जहां पूरी तरह से बिजली जो है वो ठप पड़ी हुई है। जहां समेश गांव की अगर बात करें तो वहां आसपास की जितनी भी पंचायतें हैं अभी तक बिजली ट्रांसफार्मर्स जो है वो वहां पर बिल्कुल ब्लैकआउट की स्थिति वहां पर है। कई स्थान लाहौल स्पीति में जहां बादल फटा उसके आसपास में भी ब्लैकआउट की स्थिति है। तो लगातार गगन लोग जो है वो सफर करते हैं मॉनसून के दौरान, लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि 8 वाला ये मौसम विभाग की ओर से 7-8 को अलर्ट दिया गया है, इसमें कोई ज्यादा क्षति ना पहुंचे, अब ये उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, इसी के साथ जो है सरकारी स्तर पर अगर बात की जाए, क्योंकि मुआयना भी किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से भी, रेवेन्यू मिनिस्टर की तरफ से, उसके बाद का कोई अपडेट है, किसी तरह की कोई एडवाइजरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं?
देखिए गगन, गाइडलाइंस जो है वो पर्यटन विभाग की ओर से जारी की जाती है। पिछले वर्ष जिस तरह से देखा गया था कि कितनी संख्या में 300-400 की संख्या में एक ही स्थान पर टूरिस्ट फंसे हुए थे, इस बार वैसी घटनाएं जो है वो सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि जो लोकल लोग हैं वो जरूर मिसिंग बताए जा रहे हैं। पर्यटन काफी ज्यादा इससे प्रभावित होता है। ऐसे में नदी नालों के समीप ना जाने की जो सलाह है वो दी जाती है और कहीं ना कहीं अब पर्यटक भी इस चीज से सबक इस साल ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गगन, मौसम विभाग की ओर से भी समय समय पर अलर्ट जारी किए जाते हैं। सचेत ऐप पर भी मौसम की अपडेट लगातार दी जाती है और सचेता ऐप पर जहां मौसम की अपडेट दी जाती है, वही दूसरी तरफ जितना भी अभी तक लॉस हुआ है वो सारी अपडेट दी जाती है, जिसे देखकर कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक हैं। तो लगातार एडवाइजरी जो है वो गगन जारी की जा रही है। सरकार की तरफ से जरूरी हिदायतें भी जारी की गई थी। पिछले दिनों में हमने सुना, देखा भी, जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, जब पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की गई थी तो उनकी तरफ से ये भरोसा दिया गया था कि उनको घर में बना के दूंगा, उन तक गैस सिलेंडर की सुविधा, खाने पानी की सुविधा जो है, तमाम सुविधाएं उन तक फिलहाल पहुंचाई जाएंगी। क्या उसके मद्देनजर जो है कार्य किए गए हैं? क्या पीड़ित लोगों तक जरूरी सामान सामग्री जो पहुंचाई गई है? गगन, देखिए समेश गांव में जहां पर हम 3-4 दिन तक ग्राउंड जीरो पर आपको रिपोर्ट दिखाते आए हैं कि किस तरह से लोगों की वहां पर मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन जरूर सरकार की ओर से वहां पर मदद की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर वहां पर मेस लगाई गई है, जो आसपास के लोग हैं वो वहां पर खाना खा सकते हैं। और अधिकतर जो मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान किया गया था कि 5,000 रुपए की राशि सभी लोगों को दी जाएगी जो कि जिनके घर चले गए हैं और वो किसी और के घर में रहकर उन्हें 5,000 की राशि दी जाएगी। तो लोग कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा लेते हुए भी नजर आए कि लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया, इसलिए हम किराए के मकान पर इस वक्त रह रहे हैं। हालांकि जितने भी वहां पर आसपास के लोग थे वो ये जरूर मांग कर रहे थे कि उन्हें कहीं दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया जा सके, लेकिन जरूर बिल्कुल जो पीड़ितों के लिए सामग्री है, जो चाहे वो खाद्य सामग्री है, दूसरी सामग्री है, वो प्रशासन की ओर से वहां पर पहुंचाई गई थी। और जो उनको किराया देने का आश्वासन दिया है उसकी सीमा जो है 3 महीने की गई है, लेकिन समय सीमा अवधि जो है वो बढ़ाए जाने की भी लोग मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। वहां पर लगातार जो है वो प्रशासनिक स्तर पर देखें तो एसडीएम, डीसीज, एसपीज जो है वो दिन में एक बार जरूर वहां पर मुआयना करते हैं। आज मंडी की सांसद कंगना रनौत भी पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही हैं, तो लोगों की भी उम्मीदें हैं कि केंद्र सरकार की ओर से भी कोई ना कोई राहत जरूर मिलेगी। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि पूरी संभव मदद केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी, लेकिन गगन अब देखना होगा कि धरातल पर किस तरह से केंद्र सरकार की मदद जो है वो लोगों तक पहुंच पाती है। ठीक, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए समीक्षा। फिलहाल इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है, वड्डा अपडेट आ रहा है बांग्लादेश दे विच जिस तरह के हालात बने हुए ने। हालांकि शेख हसीना भारत पहुंच चुकी है, सुरक्षित था और की होनी चाहिए उस लिए तलाश जरूर की जा रही है, हाले तय रही है। लेकिन वड्डा अपडेट आ रहा है बांग्लादेश तो बांग्लादेशी जेल तो कई दहशतगर्द फरार हो गए ने। कई दहशतगर्द बांग्लादेश दियां वक् जेलों तो फरार हो चुके ने। अलर्ट ते भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ने दहशतगर्दी जथेबंदी JMB दे कई दहशतगर्द ने जो फरार दसे जा रहे ने। एक कौमांतरी पद्धर ते सुरक्षा के लिहाज नाल एक वड्डा खतरा, वड्डा संकट जो है गहरा सकता है। दहशतगर्द जो फरार हो चुके ने बांग्लादेश दी जेलों के अंदरों, दहशतगर्द जो ने वो फरार हो चुके ने। अलर्ट ते ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियां। दहशतगर्दी संगठन JMB दे कई दहशतगर्द फरार दसे जा रहे ने।